नमस्ते। आज हम उन जरूरी मशीन टूल्स की दुनिया में झांकने वाले हैं जो असल में हमारी इस दुनिया को बनाती हैं। हमारे आसपास की लगभग हर चीज, गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन तक, इन्हीं मशीनों की बदौलत मुमकिन हो पाती है। तो चलिए एक बड़े मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक वर्कशॉप में इतनी सारी अलग अलग मशीनें क्यों होती हैं? मतलब हर मशीन का काम अलग क्यों होता है? क्या कोई एक मशीन सब कुछ नहीं कर सकती? आइए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, बात यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह मशीनों से बनी है। मैन्युफैक्चरिंग की पूरी नींव इन्हीं मशीन टूल्स पर टिकी है। हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी तरह इन मशीनों से होकर ही गुजरता है। तो ये मशीन टूल आखिर है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो किसी भी मटेरियल को काटती है, उसे आकार देती है, उसमें छेद करती है या फिर उसे फिनिश करती है ताकि मैकेनिकल पार्ट्स बन सकें। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी वर्कशॉप का दिल होती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं वर्कशॉप के कुछ सबसे जरूरी खिलाड़ियों से, मतलब उन मशीनों से, और देखते हैं कि वो आखिर करती क्या है। हम एक एक करके हर मशीन और उसके खास काम को समझेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहले आती है लेथ मशीन। इसे अक्सर मशीन टूल्स की माँ या मदर ऑफ मशीन टूल्स भी कहा जाता है, और इसकी एक वजह भी है। ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी मशीनों में से एक है। अब लेथ मशीन का जो काम करने का तरीका है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें होता क्या है कि जिस चीज पर काम करना है, यानी वर्क पीस, वो तेजी से घूमता है और जो काटने वाला टूल है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो फिर लेथ मशीन से होता क्या क्या है? देखिए, इससे टर्निंग, फेसिंग और थ्रेडिंग जैसे कई काम होते हैं, और इन्हीं से बनते हैं शाफ्ट, बोल्ट और दूसरी गोल चीजें। सच तो ये है कि लगभग हर गोल या बेलनाकार पार्ट लेथ पर ही अपनी शक्ल लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिलिंग मशीन की तरफ। तो अगर लेथ मशीन गोल पार्ट्स की मास्टर है, तो मिलिंग मशीन का काम है ज्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी टेढ़े मेढ़े आकार बनाना। यहाँ पर लेथ से ठीक उल्टा होता है। मतलब मिलिंग मशीन में कटिंग टूल घूमता है और वर्क पीस को उसके सामने लाया जाता है। और बस यही एक छोटा सा फर्क इन दोनों मशीनों को बिल्कुल अलग अलग कामों के लिए परफेक्ट बना देता है। तो मिलिंग मशीन का काम है स्लॉट काटना, किसी सतह को एकदम सपाट बनाना, या फिर ऐसी डिजाइन बनाना जो सीधे साधे ना हो। मतलब फ्लैट सरफेस और कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने में इसका कोई जवाब नहीं। अब आती है ड्रिलिंग मशीन। इसका काम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत सीधा साधा है, किसी भी चीज में छेद करना। और ये तो हर वर्कशॉप की एक बुनियादी जरूरत है ही। पर रुकिए, ये सिर्फ छेद नहीं करती। ड्रिलिंग के अलावा इससे रीमिंग, टैपिंग और काउंटर बोरिंग जैसे काम भी होते हैं, जिनसे उन छेदों को और भी ज्यादा सटीक और काम का बनाया जाता है। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग मशीन की। इसे आप एक फिनिशिंग एक्सपर्ट समझ सकते हैं। इसका काम है किसी भी पार्ट को एकदम परफेक्ट, हाई प्रिसिजन फिनिश देना। अब सवाल उठता है कि ग्राइंडिंग इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इससे हमें मिलती है एकदम सटीक डायमेंशन, बिल्कुल चिकनी सतह और बहुत ही टाइट टॉलरेंस। मतलब जब क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना हो तो ग्राइंडिंग ही काम आती है। हाँ, एक और मशीन का जिक्र करना जरूरी है, शेपर मशीन। ये एक पारंपरिक मशीन है जो आगे पीछे चलकर फ्लैट सतहें बनाती थी। आजकल की बड़ी फैक्ट्रियों में ये भले ही कम दिखती हो, पर एक जमाने में इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो अब तक हमने अलग अलग मशीनों को तो समझ लिया, पर असली मजा तो ये देखने में है कि ये सब साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, कैसे एक कच्चे माल को एक फाइनल प्रोडक्ट में बदल देती हैं। चलिए एक स्टील शाफ्ट बनाने का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले रॉड को लेथ मशीन पर लगाया जाता है ताकि उसका सही डायमीटर बन सके। फिर ड्रिलिंग मशीन उसमें जहां जहां जरूरत है वहां छेद करती है। इसके बाद मिलिंग मशीन की बारी आती है जो उसमें कीवे या स्लॉट काटती है ताकि वो किसी दूसरे पार्ट में ठीक से फिट हो सके। और सबसे आखिर में ग्राइंडिंग मशीन उसे एकदम सटीक और चिकनी फिनिश देती है। देखा कैसे एक टीम वर्क की तरह ये मशीनें एक परफेक्ट पार्ट तैयार करती है। तो इससे सबसे जरूरी बात क्या समझ में आती है? यही कि लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही मशीन से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि हर मशीन को एक खास काम के लिए ही बनाया गया है। तो ये तो हुई पारंपरिक मशीनों की बात। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। टेक्नोलॉजी ने इन मशीनों को कैसे बदल दिया है। आज का जमाना ट्रेडिशनल मशीनों से आगे बढ़कर
CNC यानी ऑटोमेशन का है। तो ये CNC है क्या? इसका पूरा नाम है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मतलब ये वो मशीनें हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए चलाया जाता है। इस प्रोग्राम को जी कोड कहते हैं और इसी की मदद से पूरी मशीनिंग अपने आप होती है। तो CNC मशीनों का फायदा क्या है? फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा तो है हाई प्रिसिजन, मतलब गजब की सटीकता, क्योंकि कंप्यूटर हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसके अलावा प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाता है। एक ही जैसे हजारों पार्ट बार बार बनाए जा सकते हैं और जाहिर है सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। यहाँ इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये ट्रेडिशनल और CNC मशीनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। चाहे सटीकता हो, स्पीड हो या ऑटोमेशन, हर मामले में CNC कहीं आगे है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? चाहे पारंपरिक मशीन हो या एडवांस्ड CNC, असल सीक्रेट यही है कि सही काम के लिए सही टूल का पता होना चाहिए। एक अच्छे मशीनिस्ट की पहचान यही होती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मशीनें खुद ब खुद स्मार्ट होती जा रही हैं, एक इंसान ऑपरेटर का सबसे जरूरी स्किल क्या बचता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।